श्री राम। आने वाले समय में कुछ समय पश्चात बड़ा मंगल आने को है। बड़ा मंगल हनुमान जी महाराज का दिन है, इसलिए आज इस वीडियो में श्री हनुमान जी महाराज के विषय में जो भी कुछ त्रुटियां हों उसके लिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे, क्षमा करें। और आज श्री हनुमान जी महाराज के विषय में थोड़ा बोलेंगे। जब माता जानकी की खोज करने के लिए सभी दल अलग अलग दिशाओं में गए, श्री हनुमान जी महाराज को दक्षिण दिशा और उनके दल को दी गई। दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान किए तो जब वो समुद्र के तट पर पहुंचते हैं, गिरिराज जी से भेंट होती है। उसके बाद जब वो वर्णन करते हैं कि माता जानकी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, उसके पश्चात सभी लोग अपने अपने बल का अनुमान बताते हैं कि कौन कितना बलशाली है। तो जामवंत जी कहते हैं कि जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जब श्री हरि विष्णु जी ने वामन भगवान का अवतार लिया था, तब मेरी जवानी थी। बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरन न जाई, उभय घरी महदीनी सात दक्षिण। जितने समय में उन्होंने 3 पग भूमि को नापा, उतने ही समय में मैंने 7 प्रदक्षिणा भगवान श्री हरि की, वामन भगवान की। तब सेना के सेनापति श्री अंगद जी महाराज कहते हैं कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद जी कहते हैं कि मैं उस पार जा सकता हूं। अंगद कहाँ ही जाऊं मैं पारा, और जिए संशय कछु हिरती बारा। मेरे हृदय में लौटने के लिए कुछ संशय है, ऐसा श्री अंगद जी महाराज ने कहा। उसके बाद जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी महाराज से, जामवंत कह तुम सब लायक। अंगद जी से कहते हैं कि जामवंत कह तुम सब लायक, पठिए किम सब ही कर नायक। आपको सभी का नायक बना करके, सेनापति बना करके पहुंचाया गया है, इसलिए आप उस पार नहीं जाएंगे। कहाँ ही रीछ पति सुनो हनुमाना। अब जामवंत जी हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि कहाँ ही रीछ पति सुनो हनुमाना, काचो प्रसाद रहु बलवान। जामवंत जी कहते हैं कि अब आपने क्यों चुप्पी साध रखी है, क्या कारण है? आप पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन के पुत्र हैं और पवन के समान ही आपका बल है। बुद्धि विवेक और ज्ञान के, विज्ञान के आप निधान है, दाता है। अत्यधिक बुद्धि विवेक है आपके पास। और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काज है, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए कठिन है, आपसे ना हो सके। राम काज लगी तबे अवतारा, आपका तो अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तबे अवतारा, सुनत ही भयं पर्वता कारा। श्री हनुमान जी महाराज जब जामवंत जी से इस प्रकार की बातों को सुनते हैं तो पर्वताकार, पर्वत के समान उनका आकार बढ़ने लगता है। सुनत ही भयं पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा,
और माना हूं अपर गिरन कर राजा। वो विशाल रूप बनाते हैं जैसे स्वर्ण के विशाल पर्वतों के राजा जो पर्वत हैं। माना हूं अपर गिरन कर राजा, ऐसा उनका हनुमान जी महाराज का शरीर हो जाता है। सिंहनाद करवा नहीं बारा और लीला ही नागहूं जल निधि खारा। तब हनुमान जी महाराज जोर से गर्जना करने लगते हैं, सिंह के समान गर्जना करने लगते हैं और कहते हैं जामवन जी से, बताओ जामवन जी, लीला ही नागहूं जल निधि खारा, क्या करूं मैं, सहित सहाय राव नहीं मारी। अगर आप कहें तो रावण के सभी निशाचरों समेत जितने सहयोगी हैं, सहित सहाय राव नहीं मारी, रावण को मार के आनम यहाँ त्रिकूट पारी, क्या मैं यहाँ पर त्रिकूट पर्वत को खड़ कर ले आऊं। हनुमान जी महाराज ऐसा कहते हैं। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवन जी हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए हमारी बात का, करना क्या है मुझको, उचित सिखावन दी जाऊं मोहि, जो कार्य करना है उसकी उचित बात आप मुझको समझाइए। तब जामवन जी महाराज कहते हैं कि इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देख ही कहूं सुधि आई। तब जामवंत जी महाराज ने केवल ये कहा कि केवल आपको इतना जाकर के करना है प्रभु कि सीता माता की सुध लेकर के, उनकी जानकारी लेकर के और वापस आकर के सुनानी है। जब इतना कहने पर हनुमान जी महाराज ने क्या क्या कांड किए, आपको पता है क्या क्या कांड किए। रास्ते में लंका पहुंचकर, फिर उसके बाद लंका में अशोक वाटिका पे, फिर रही जो कसर थोड़ी बहुत बची अतिबा रावण के दल में, जो राज दरबार में कितने कांड किए, ये बातें तो किसी से छुपी नहीं है। जामवंत के वचन सुहाए, हनुमान जी महाराज को जामवन जी के वचन अति प्रिय लगते हैं। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, और तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। आप लोग कुछ समय मेरा इंतजार कीजिए और कंद मूल फल का आनंद लीजिए। जब लगी आवो सीता ही देखी, हूँ ही काज मोहि रस विशेषी। तब तक मैं माता जानकी की सुध लेकर के आता हूँ। और फिर हनुमान जी महाराज जब प्रस्थान करते हैं तो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, जिस पर्वत के ऊपर हनुमान जी महाराज चरण रखते हैं, अब आप उनके बल को समझने का प्रयास कीजिए कि जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज चरण रखते हैं, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंत। वो पर्वत पाताल के लिए प्रस्थान कर जाता है तुरंत। इतना विशाल बल है हनुमान जी महाराज का कि जिस पर्वत पर वो चरण रखते हैं तो उनके बल के कारण पर्वत पाताल की ओर प्रस्थान करने लगता है। जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, उसकी कोई गति नहीं है, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। ऐसा हमारे हनुमान जी महाराज का बल है। जब वहां पर पहुंचते हैं लंका में, बीच बीच में कई बाधाएं आती हैं। लंकिनी के पास जब पहुंचते हैं, वहां पे हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने लगते हैं तो नाम लंकनी एक निश्चरी, और सो कह चले से मोहिनी मरी। अब लंकनी वहां पर हनुमान जी महाराज को देखती है और कहती है, मुझको झुटला करके जा रहा है, मुझको झुटला कर जा रहा है। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोहिनी निंदरी, जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा। हे मूर्ख, सठ
क्या तुम मेरा मर्म नहीं जानते? मोर हार जहां लगी चोरा। बस ये बात हनुमान जी महाराज को बुरी लग जाती है, क्योंकि लंकिनी कहती कि मोर आहार जहां लगी चोरा। ये हनुमान जी महाराज से कह रहे हो रावण भीतर चोर बैठो, बाकी रक्षा कर रहे हैं। माता जानकी को वो चोरी से ही तो लेकर के आए थे। बिन से कचूनी कह रही हुए थे हनुमान जी महाराज से कह रही बस जई बात पे हनुमान जी महाराज मुठ का एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी ठन मनी। एक हनुमान जी महाराज मुष्टिका का प्रहार करते हैं और रुधिर बमत धरनी ठन मनी। पुनि समारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। बहुत विनय प्रार्थना करके हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती जब रावण ही ब्रह्म वर दीना और चलत विरंची कहा मुहि चीना और विकल हो सी तय कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संहारे। जब आप एक कपि के मारने से विकल हो जाएं तो आप समझ जाना कि निश्चरों का संहार होने वाला है। तो हमारे हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी है कि जब रावण के घर पे प्रवेश होते हैं तो ब्रह्मा जी ने भी ये पहले से लिखित कर रखा था कि जब हनुमान जी महाराज प्रवेश होंगे तो लंकिनी तुम समझ जाना कि निशाचरों का संहार निश्चित है। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं और ऐसा उनका बल है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।